हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डिवीज़न यानी कि भाग। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो उसमें हमें भाग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो छोटा भाग हो चाहे बड़ा भाग हो। बड़ा भाग और छोटे भाग का मतलब ये है कि काफ़ी बड़ी संख्याएं हो जाना, यानी कि भाज्य बड़ा हो जाना और भाजक बड़ा हो जाना। ज़्यादातर 2 अंकों की संख्या से भाग करना, 3 अंकों की संख्या से भाग करना, तो हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो हम भाग के 2 पार्ट बनाने वाले हैं। आज के पार्ट में हम उन स्पेशल संख्याओं से, जो खास करके 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या आगे और भी बड़ी हो सकती हैं, उन स्पेशल अंकों से भाग करना सीखेंगे, जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। कई बार पेपर में भी उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और इसके साथ-साथ हम जो है उन 2 अंकों की संख्याओं से या 3 अंकों की संख्याओं से या 4 अंकों की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उनसे भी हम भाग करना आसानी से ट्रिक विधि से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, भाग का ये टॉपिक। आज हम बहुत ही ईज़ी वे से भाग के बहुत सारे टाइप्स करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम कहेंगे कि इंट्रोडक्शन, भाग का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो भाग होता है, भाग, इस टॉपिक में जो मेन चीज़ें हैं, एक होता है भाजक, भाजक होता है एक, और जिसको कहते हैं हम डिवीज़र, डिवीज़र। एक होता है इसमें भाज्य, भाज्य को कहते हैं हम डिविडेंड, कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और एक उसमें होता है भागफल, भागफल यानी कि क्वोशंट, QUOTIENT, ये स्पेलिंग है इसकी। और एक होता है इसमें शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये 4 जो मेन चीज़ें हैं भाग में, वो काम आती हैं। और इनका आपस में जो है एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जो भाज्य होता है ना, भाज्य, भाज्य जो होता है, जिसको मैंने कहा डिविडेंड, भाज्य जो होता है, ये भाजक और भागफल, भाजक और भागफल का मल्टीप्लिकेशन करके यदि हम उसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल जोड़ देंगे तो भाज्य आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि कई प्रश्न जो है भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य के ऊपर भी आते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको वेरीफाई करूं कि भाज्य यानी कि जो डिविडेंड होता है वो भाजक यानी कि डिविजर, क्वोशेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल के जोड़ के बराबर होगा। तो ये आप इस विधि से कर सकते हो। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए 41 है, जैसे एक छोटा सा मैं ऐसे उदाहरण लूँ, ज़्यादातर हम भाग इसी तरीके से करते आए हैं। जैसे 41 है, अगर इसको 5 से डिवाइड करना है तो 8 तक जाएगा, 5 8 40 होता है, एक आपका शेषफल बच गया। तो ये जो है, ये तो है आपका भागफल, ये भागफल है यानी कि क्वोशेंट है। ये जो है डिवीज़र है आपका, डिवीज़र, डिवीज़र मतलब भाजक। और ये 41 जो है ये डिविडेंड है, डिविडेंड, डिविडेंड है यानी कि भाज्य है। ये अंदर वाला क्या होता है, भाज्य। और ये आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये रिमाइंडर है। यानी कि हम इसके अंदर जो रखते हैं ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल। भा से ये तीनों इकट्ठे आते हैं, नीचे जो बचेगा वो होता है शेषफल। डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो अगर आप भाजक की गुणा भागफल से करके ये जोड़ देंगे तो भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण लिया आपके सामने, उस उदाहरण से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। इसको यानी कि 41 आपका भाज्य है, ये 41 किसके बराबर होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, यानी कि भाजक की भागफल से। जैसा कि हमने फार्मूले में लिखा, तो 5 की मल्टीप्लिकेशन या गुणा 8 से करके इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 अट्ठे, क्योंकि गुणा पहले होती है जोड़ से और घटा से, तो 5 अट्ठे 40 जमा का 1, तो ये 41 आ जाएगा। तो 41 बराबर 41, यानी कि वेरिफिकेशन आपको क्लियर हो गया हुआ। ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार प्रश्न आते हैं। तो
मेन तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। ये तो 41 को सिर्फ 5 से भाग किया, बहुत ही आसान था, आपने सीधा ही कर लिया। अब हम करते हैं बिल्कुल इजी वे से स्टार्ट करते हुए कि जैसे आपको किसी संख्या को 10 से या 100 से या फिर 1000 या फिर आगे कहूँगा मैं और 4 शून्य लगा दो, एक के आगे 5 शून्य लगा दो, तो ये जो है चलता जाएगा प्रोसेस। ये सबसे आसान विधि है। इन संख्याओं से अगर आपको भाग देना हो 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या 1,00,000 से या फिर 10,00,000 से एक एक शून्य बढ़ाते बढ़ाते कितने भी शून्य हो जाए, तो ये भाग जो है इस तरह की संख्याओं से भाग करना सबसे आसान है, आपने भी देखा होगा। बट इसमें हम कैसे करेंगे, इस आसान विधि को कैसे यूज़ करना है आपको देखिए कि यदि उदाहरण के लिए आपको 5, 4, 8, 9 कोई भी संख्या आप ले सकते हो, इसको यदि आपको 100 से भाग देना है तो आपसे पूछे कोई कि इसमें भागफल यानी कि क्वोशेंट क्या होगा या फिर इसमें शेषफल क्या होगा, ये दो चीज़ें आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप कैसे बताओगे। अब जैसा कि आपने बड़ी कक्षाओं में छोटी कक्षाओं में भाग का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है, तो देखो 5, 4, 8, 9 अगर इसको 100 से भाग देना है तो जाहिर सी बात है कि आप डेसिमल में तुरंत बता दोगे इसको आंसर को। कैसे कि जितने शून्य इसमें लगे हुए हैं उतने शून्य उतने ही संख्याएं दाईं तरफ से छोड़ करके आप डेसिमल लगा देते हो। मतलब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 54.89 आपका आंसर आएगा। 54.89 ये इसका आंसर हो जाएगा। बट हमारा काम है कि हम जो भागफल है उसके साथ साथ शेषफल भी बताएं। बट ये तो आपको पूरा पूरा भाग कर दिया आपने, तो भागफल की बात आती है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो डेसिमल से इस तरफ के जो डिजिट्स हैं आपके, ये तो आपका भागफल यानी कि 54, और ये लास्ट वाले डिजिट्स है ना, ये आपका शेषफल है 89। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि आप इसको जैसे ऐसे भाग करके देखो, ऐसे इसको 100 से भाग करेंगे तो 5 पे जाएगा, 100 5 5 से 500 और 48 और 9 100 चौके 400, ये 89 बचा। आगे जाएगा नहीं भाग क्योंकि ये इससे छोटा हो गया, तो आगे भाग जाएगा नहीं। तो 54 तो आपका भागफल आया और शेषफल कितना आया 89, जैसा कि मैंने बताया। तो आप को सिंपल विधि है कि जितने भी शून्य हैं उतने ही दाईं तरफ से डिजिट छोड़ दोगे तो वो तो जितने डिजिट छूटेंगे वो आपका शेषफल होगा, और जो बाईं तरफ जो आपके पास डिजिट बचेंगे 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक, वो टोटल आपका क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं आपका जो है डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे आप 2 3 5 6 9 8 7 इसको यदि आपको भाग करना है किससे, अगर आपको इसको 10,000 से भाग करना है 10,000 से, तो सिंपल सी बात है भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल। तो बारी आती है भागफल और शेषफल की। तो आप यदि इस संख्या को इस संख्या से भाग करते हो तो आप इसके शून्य काउंट करिए, कितने शून्य हैं इसमें 4, तो आपको 4 अंक छोड़ना है, 1 2 3 4। जैसा कि आप दशमलव लगाते हो तो यहाँ पे दशमलव लगना चाहिए, तो ये दशमलव के बाद की संख्या 4 है ना, ये आपका शेषफल है 6 9 8 7, ये आपका शेषफल है। और भागफल फिर क्या बचेगा 2 3 एंड 5। तो ये बिल्कुल ही आसान था, सबसे आसान विधि यही है। और आप फेस टू फेस भी होते हो, इससे डेसिमल में निकालना होगा तो जैसा कि मैंने बताया डेसिमल यहाँ लग जाएगा, 235.6987 इसका आंसर आ जाएगा। एक टाइप तो ये है हमारी बिल्कुल आसान विधि। उसके बाद में हम करने वाले हैं कि यदि हमें जो है हमारा जो भाजक है यानी कि डिविडेंड जो है, सॉरी डिविडेंड नहीं, डिविजर जो है, यदि इसके अलावा कुछ हो जाए, 5 हो जाए, जैसे आपका जो डिविजर है या भाजक जो है, यदि भाजक आपका हो 5, इसका 5 गुणा करेंगे तो ये 25 आएगा ना, इसका 5 गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और इसका 5 गुणा करेंगे तो 625, और ऐसे ही आगे। अगर इन संख्याओं से चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो जाए, 5 अंकों में 4 अंकों में 6 अंकों में 7 अंकों में 8 अंकों में, बट 5 गुणा करते जाना है आपको। अगर इस तरह का आ जाए सवाल, या फिर आप करिए 50 से शुरू करिए, इसका 10 गुणा
तो इसका 10 गुना होगा 250, इसका 10 गुना होगा 1250, और ऐसे ही 625 का 10 गुना 6250। देखो ये इन दोनों ही ये दो विधि हैं हमारे पास। इस तरह के भाजक में आपको भाग करना होगा, किसी भी संख्या छोटी या बड़ी संख्या से भाग करना होगा तो बहुत ही आसान है। उदाहरण के लिए मैं इसको सबसे पहले देखो क्या करना, आपको 5 से भाग करना है ना, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, पहले ये इस पर फोकस कर लेते हैं। 5 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की फॉर्म में 10/2 लिख सकते हो आप इसको, 10/2। ऐसे ही जो 25 है ना, 25 इसको आप क्या लिख सकते हो, 100/4 लिख सकते हो। 125 जो है ना, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000/8 लिख सकते हो। सॉरी। ऐसे ही 625 जो है ना, 625 इसको आप क्या लिख सकते हो, 10,000/16 लिख सकते हो, 10,000/16। और 50 को आप क्या लिख सकते हो, 0 की फॉर्म में ही 100/2। 250 को आप क्या लिख सकते हो, 1000/4, और ऐसे ही आगे ये भी चलता जाएगा। मतलब आपका काम पहला क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए ये 250 था ना, आगे ये इसका 1250 का भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको बनाना किस में है, एक के आगे शून्य में, यानी कि 10 में, 100 में, 1000 में, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है उसको। तो जैसे मैं एक पर्सन ले लेता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपल पर्सन, जैसे आपको 127 को अगर आपको 5 से भाग करना है, देखो वैसे तो आप ये कहोगे कि ये क्या एग्जाम्पल ले लिया, बट मैं ये समझाने के लिए छोटा लिया। यहाँ पर तो आपको 5 का पहाड़ा आता है, आप डायरेक्ट भाग भी कर लोगे, सेकंड भी नहीं लगाओगे, 2-3 सेकंड में कर दोगे। बट ये समझाने के लिए पहला पर्सन मैंने लिया 5 से भाग करना। तो 127 को यदि आपको 5 से भाग करना है तो क्या करना होगा कि 5 को आप क्या लिख सकते हो, 10/2। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहली प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान। देखिए पहली प्रोसेस, हमारा पर्सन है ये 127 को भाग करना है 5 से, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि आप 5 को लिख सकते हो 10/2। तो ये जो नीचे 2 देख रहे हो ना आप, इस 127 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको आप बिल्कुल आसानी से लिख दोगे 254। बारी ये आती है कि आपने इसको 5 से भाग दिया, तो आपको दाईं तरफ से जितने आपके भाजक में अंक हैं, आपके भाजक में कितने अंक हैं, 5 से भाग दिया तो केवल 1 अंक है, तो आपको दाईं तरफ से 1 अंक अलग निकाल लेना है। 1 अंक निकालोगे ना तो बचेगा यहाँ पर 25, तो 25 तो आपका भागफल हो जाएगा। ये तो आपका भागफल हो गया। बारी आती है शेषफल की, तो शेषफल में जो अंक हमने अलग निकाला था उसको आपको 2 से भाग कर देना है, इसी वाले 2 से ही भाग कर देना है, पहले गुणा करी थी ना उसी 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, तो शेषफल आपका हो जाएगा 2, भागफल हो जाएगा 25। और आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, इस विधि से 127 को जो है आप 5 से भाग, देखो 5 दूनी 10, 2 और 7, 5 5 25, तो 2 शेषफल और 25 आपका भागफल। तो ये विधि आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं एक बड़ा प्रश्न लेता हूँ, जैसे ये हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहता है कि 3259 को आपको भाग करना है, जैसे 125 से भाग करना है, जैसे 125 से अगर आपको 3259 को 125 से भाग करना है तो बहुत आसान है। कैसे, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 बाई क्या लिख सकते हो, 16, क्या लिखा था हमने इसको, 16, एक मिनट, नहीं 8 लिखा था इसको, 8 एक कम 8, हाँ 8। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000/8। अब आपको क्या करना है, इस पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले स्टेप में ये जो नीचे 8 है इससे मल्टीप्लाई करना है। 3259 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 8 में 72, 8 5 40 और 7 47, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 3 24 और 2 26, 26,072 आपको गुणा मिली। अब ये 26,072 है ना, अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको भाग करना है। दूसरा स्टेप क्या है,
दूसरे स्टेप में जो आपका भाजक है उसके ऊपर फोकस करना है। भाजक कितना है? 125। अब इसमें डिजिट्स कितने हैं, इसमें टोटल डिजिट कितने हैं या अंक कितने हैं, कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है ये। तो दाएं तरफ से उतने ही अंक सेपरेट कर दीजिए उसमें से जो गुणा करने के बाद मिले थे। इसमें से आप 3 अंक निकाल दोगे, लास्ट के 3 अंक, यानी कि दाईं तरफ से 3 अंक निकालोगे तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 26 और राइट हैंड साइड कह लो आपने जो आप निकाले थे वो तो बचेगा 072। तो 072 में 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आपको इसी 8 से भाग करना है। तो 9 8 8 निमे 72, 9 इसका भागफल आया। तो हमारा जो भागफल होगा, अगर हम 3259 को अगर 125 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा ये LHS जो बचा था 26 और शेषफल हमारा क्या आएगा? 72/8 यानी कि 9। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो नॉर्मल भाग विधि अप्लाई करके। इस विधि से आप कर सकते हो। बारी आती है कि मैंने कहा कि ये विधि आप 50 का 5 गुना 250, 250 का फिर 5 गुना बनेगा 1250 आई थिंक। इस विधि को इन संख्याओं पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसका उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला 50 या इसका 5 गुना 250, इसका 5 गुना 625, 625 होते हैं ना, तो 6250 और आगे भी चलता जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? 100/2। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1000/4 और आगे भी चलता जाएगा। तो मैं 50 का ले लो चाहे 250 का कोई भी उदाहरण ले लो। जैसे उदाहरण के लिए आपको 3721 को भाग करना है, 50 से भाग करना है। तो 50 को आप क्या लिख सकते हो? 100/2 लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले इस संख्या को यानी कि 3721 को 2 से गुणा करिए। 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 1 14, 2 3 6 और 1 7, 7472 आएगा आपके पास। और आपको फिर क्या करना है कि आपने क्योंकि 50 से भाग किया तो इसके 2 अंक छोड़ देंगे, लास्ट से 2 अंक। तो भागफल आपका बचेगा, जो बचा हुआ अंक है वो 42 आपने अलग कर लिया, तो भागफल 74 आएगा। और शेषफल किसके बराबर आएगा? शेषफल आएगा 42 आपने नीचे क्या लिया था? 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 आपको मिलेगा शेषफल और भागफल हो जाएगा 74। ऐसे 250 से या फिर आगे इससे आगे आएगा 6250, सभी पर यही रूल अप्लाई होगा। आप इसे कर सकते हो। देखिए 3 टाइप्स कर लिए हमने, 10 से भाग करना, 100 से भाग करना, 1000 से, 10,000 से, या फिर जैसा कि मैंने बताया 5 से, उसका 5 गुना 25, फिर 625, या फिर उससे आगे हम चलते जाएंगे, या फिर 50 से, या फिर 5 गुना इसका 250 से, या फिर 6250 से। जैसे भी है 5 गुणा करते जाएंगे। तो इनके ऊपर ये विधि आप अप्लाई कर सकते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप होगी वो है कि यदि आपके पास आपको गुणा भाग करना हो 9, अगर आपका भाजक की बार क्या है? भाजक यदि आपके पास 9, 99, 999 या 9999 या इससे भी आगे हम 999 बढ़ाते चले जाएं, इन संख्याओं से यदि आपको भाग करना होगा तो आप कैसे करोगे? बिल्कुल आसान विधि का यूज करने वाले हैं। जैसा कि मैं एक पहला प्रश्न ले लेता हूं, 87658 है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिलेक्टेड ही लेता हूं किसी बुक से या कहीं से भी, ताकि हमें आंसर का पता हो। 58 को अगर आपको 99 से भाग करना है तो बिल्कुल ही आसान विधि है। पहला स्टेप क्या होगा? देखिए बिल्कुल आसान, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तो बहुत आसान लगेगा। 87658 हमारा क्या है? डिविडेंड है, इसको भाग करना है 99 से। तो आपको क्या करना है? उतने ही अंक जितने हमारे भाजक में अंक हैं उतने अंक छोड़ करके एक लाइन लगाएंगे। 99 में क्योंकि 2 अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं? 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो आपको 2 अंक दाईं तरफ से छोड़ करके एक लाइन लगानी है ऐसे। उसके बाद में आपको क्या करना है
कि इसके लास्ट के यहाँ पर 2 अंक है ना, तो इस तरफ के बचे हुए अंकों में से लास्ट के 2 अंक इसके बिल्कुल नीचे लिखना है ऐसे 78, और बचा हुआ अंक आप यहाँ लिख दीजिए, 8 बचा यहाँ पे लिख दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1 अंक है तो ये अंक भी उस तरफ लेके जाएंगे। तो इसको देखो, आप जैसे जोड़ते हो, घटा करते हो, तो आप इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई लिखते हो, तो ये अकेला अंक है, ये इकाई है, तो ये इकाई के नीचे ही आएगा। 8 जो है बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। ये मैंने गलत कर दिया, ये 76 आएगा क्योंकि छक्का था। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि बाईं तरफ कोई भी अंक शेष ना बचे। तो ये प्रोसेस आप पूरी करते हो। तो अब इसके नीचे, अब यहाँ पर अंक कोई बचा नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों साइड के अंकों को जोड़ना है। तीनों, ये तीनों स्टेप जो हैं, ये इनको जोड़ना है आपको। तो 8 और 6 14, 14 और 8 होते हैं 22, 2 कैरी, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 और 8 14 और ये कैरी, 15 का पंजा 1 कैरी, 7 और 1 8 और 8 का 8। अब क्या है, भागफल और शेषफल की बारी आती है। तो भागफल तो हमारा ये लाइन के इस तरफ वाले जो डिजिट हैं, ये हमारा भागफल है। बारी आती है हमारे शेषफल की। तो शेषफल हमारा क्या होगा, ये होगा किसके बराबर, देखिए अगर ये कैरी ये हटाएंगे हम, तो ये बाकी कैरी हटा दो, एक कैरी को यहाँ रख लो याद रखने के लिए कि ये लास्ट वाली कैरी हमारी लाइन के उस तरफ वाली जो ये कह वाली कैरी आपको ध्यान रखनी है। 42 में ये वाली कैरी ऐड कर दो, 43, ये शेषफल होगा आपका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूं, जैसे कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा इसी टाइप का, इसमें भी 99 से ही भाग किया गया है। 78 यानी कि 78568 568, और इसको यदि आपको भाग करना है 99 से, अगर आपको इसको 99 से भाग करना है तो क्या करना है आपको, 7 8 थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे, आसानी रहेगी हमारे लिए। 99 में 2 डिजिट है तो दाएं तरफ से 2 डिजिट छोड़ करके आप लाइन लगा दीजिए। इसके बाद में इस तरफ 3 अंक हैं, अगर क्योंकि इस तरफ 2 अंक है तो आप इस तरफ 2 अंक से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, तो 85 जो है आप इस तरफ ले जाइए और 7 इस तरफ बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 7 भी इस तरफ जो है चला जाएगा। ये 3 स्टेप ऐसे बने। अब दोनों सारे स्टेप्स को जोड़ लेंगे। 8 और 5 13, 13 और 7 होते हैं 20, 2 कैरी, 8 और 6 14, 14 और 2 होते हैं 16, 1 कैरी, 5 और 7 12 और ये कैरी का 13 का तिया 1 कैरी, 8 और 1 9 और ये 7। तो ये भागफल इसमें क्या होगा, देखो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। 793 भागफल होगा। और शेषफल किसके बराबर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपका 60 तो है ही, कैरी लास्ट वाली ये इस तरफ इस लाइन से जस्ट पहले वाली कैरी इसमें ऐड कर देंगे, 61 इसका भाग शेषफल हो जाएगा। शेषफल 61 और भागफल 793, ये था। देखो एक और टाइप ले लेते हैं। आप सोच रहे हो कि 99 से ही करके दिखाया, अब हम थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं। जैसे कि एक है प्रश्न 85672, 85672, अगर इसको डिवाइड करना है 999 से, 999 से डिवाइड करना है तो 85672 ऐसे लिखा। इसमें 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट नंबर, 3 छोड़ देंगे और एक लाइन ऐसे लगा लेंगे। अब क्या करना है, आप इस तरफ के बचे हुए अंकों को उस तरफ लेके जाना है। मैक्सिमम अंक इस तरफ आप एक साथ 3 लेके जा सकते हो, बट यहाँ पर तो 2 ही बचे हैं तो 2 के 2 चले गए यहाँ पर ऐसे, बस इस तरफ कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ आपको जो है जोड़ करना है टोटल अंकों का। क्या करेंगे अब, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 1 कैरी, 6 और 1 7, 5 और 8। तो ये तो भागफल आपका क्या होगा, इसमें भागफल तो 85 होगा। और बारी आती है शेषफल की, तो शेषफल जो होगा आपका वो 757 ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई कैरी थी नहीं, तो 757 तो आपका होगा शेषफल। और दूसरी तरफ क्या है, 85 आपका भागफल। तो कितना आसान है। तो ये 9 से 99 से या 999 से या 9999, मतलब 4 बार 9, 5 बार 9, 6 बार 9, कितने भी 9 अंकों से बनी है। 9 डिजिट्स, मतलब 9 वाले अंकों से बनी संख्या, 9 वाले अंकों से बनी संख्या से आप भाग कर सकते हो इस विधि से।
इसके बाद में देखिए हमारी आज के वीडियो की तीसरी टाइप जो होगी, आज के वीडियो की हमारी तीसरी टाइप क्या है, भाजक के बारे में ही। जब भाजक अब की बार क्या हो, भाजक अब की बार एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो भागफल निकालना और शेषफल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस विधि में जो मैं बताने जा रहा हूं, इस विधि से आप बहुत आसानी से और एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हो। जैसे कि मैं उदाहरण लूंगा तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, मैं स्टेप भी उसमें बता दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है 3567 को भाग करना है, इसके नीचे दो डिवीजर हैं, 2 गुणा में 9। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि आप हर सवाल में क्या करते हो इस टाइप के प्रश्न में, कि पहले आप 2 से काटोगे फिर आप इसको 9 से काटोगे। लेकिन जब देखो जब कट रहा हो ना, यानी कि दोनों संख्याओं से भाग जा रहा हो, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम तुरंत जो है भाग करेंगे, रूप पर जो भी भागफल आएगा उसकी गुणा करके आंसर बता दिया। लेकिन जब भाग न जा रहा हो ना, तो ये विधि काफी कारगर है, इस विधि से आप जो है कर सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख ही रहे होगे 3567 जो है 2 से भाग नहीं जाएगी, और ये वाली संख्या ही 9 से भी भाग नहीं जाएगी। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प बचेगा, 2 की 9 से गुणा करोगे आप और 18 से फिर इसको भाग करके देखोगे, तो इसमें जो है 18 का पहाड़ा यूज करोगे और फिर वही लंबी प्रोसेस बन जाती है। इस विधि की इसकी सबसे बड़ी अच्छी प्रोसेस क्या है कि आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है, क्या 2 लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन से काट दो। यहां पर लिखिए आप भाजक, और यहां पर लिख लीजिए आप शेषफल, शेषफल। और ये भाजक है ना, इसको आप डीज कह सकते हो क्योंकि ये डिविजर है। शेषफल को आप आरएस कह सकते हो, इनकी रिमाइंडर्स। तो और यहां पर आप लिखिए भाज्य, भाज्य यहां कितना है 3567। आपको ऐसे लाइन लगानी है, बहुत ही आसान विधि है। पहला हम 2, हमारा पहला भाजक हम 2 ले लेते हैं, 2 को यहां लिख दीजिए, और भागफल अब इसको भाग करेंगे तो भागफल यहां जाएगा, शेषफल यहां आ जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 साते 14 और 2 आठे 16, 2 तिया 6, एक आपका शेषफल। ऐसे ही अब ये संख्या जो है हमारे दूसरे भागफल से भाग करनी है 9 से, 9 से भाग करेंगे, 9 एक कम 9, 8 और 8, 9 में 81, 9 आठे 72, इसमें भी शेषफल कितना आया 1। अब बारी ये आती है कि हमारा भागफल क्या हुआ, भागफल तो सीधा ही निकल गया 198 है, लास्ट वाला भागफल है। बारी आती है शेषफल की, तो शेषफल को आप कैसे ज्ञात करोगे कि पहले वाला शेषफल एज इट इज प्लस दूसरे वाला शेषफल है ना, इसकी गुणा ये पहले वाला जो हमारा डिविजर था उससे गुणा करनी है इसकी 2। तो 1 जमा 2 यानी कि 3 शेषफल होगा हमारा इस प्रश्न में। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन मैं इसका 1-2 प्रश्न और करूंगा जो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा, बहुत ही आसान विधि। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिया उसने 35,367, 35,367, और इसको भाग करना है, सॉरी इसके बटे में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 6 से भाग करना है, मतलब 3 भाजक हैं हमारे पास। तो आपको क्या करना है, ये 35 और 367 ऐसे लिखो, ये लाइन मारो, एक लाइन इसको काट दो, यहां पर लिखिए आप भाजक और यहां पर शेषफल ऐसे लिखिए। और अब पहला भाजक हमारा क्या है, 2 ले लेते हैं, यहां पर 2 लिखिए, 2 से भाग करिए, 2 एक कम 2, 2 साते 14, 2 छिके 12, 2 आठे 16, 2 तिया 6 और एक आपका शेषफल। अब दूसरा भाजक 3, 3 से फिर इसको भाग करिए, 3 पंजू 15, 2 और 6, 3 आठे 24, 2 और 8, 3 निमे 27 और 3 चौके 12, एक भागफल शेषफल फिर बचेगा। फिर आप भाग करिए इस संख्या को 6 से, 6 निमे 54, 4 और 9, 6 आठे 48, 6 दूनी 12, 2 इसका जो है 2 इसका क्या हो जाएगा शेषफल। अब बारी आती है भागफल की, तो वो तो आपके सामने आ ही चुका है, लास्ट वाला जो हमारा
बचेगा। ये तो आपका भागफल है 982। बारी आती है शेषफल की, तो शेषफल आप कैसे निकालोगे? पहले वाला रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 जमा, अब इसकी इससे पहले एक डिविजर आ चुका है तो इसकी गुणा इससे करनी है, यानी कि 2 गुणा 1। और तीसरा स्टेप भी है अब की बार, ये 2 वाला। अब 2 की गुणा किससे किससे करोगे? जो जस्ट पहले वाले दोनों डिविजर से गुणा बनेगी इस 2 की, मतलब 2 इस 2 की गुणा इस 2 से और इस 3 से। चौथा स्टेप भी आ जाता है, तो फिर हम मतलब जिससे भाग करने से ये रिमाइंडर मिला है उसको छोड़ करके बाकी ऊपर बचे हुए जितने भी भाजक थे उन सब से गुणा करनी है इस रिमाइंडर से। तो आपके पास शेषफल आ जाएगा 1 जमा 2 एकम 2 जमा 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2 और 1 3 और 3 और 12 कितने होते हैं? 15। तो शेषफल होगा आपका 15 और भागफल होगा 982। तो ये 3 या 4 टाइप्स जो मैंने आज को कराई हैं, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2 अंकों की संख्या से, 3 अंकों की संख्या से, 4 अंकों की कोई भी संख्या हो, ये तो कुछ सिलेक्टेड संख्याएं थी, यानी कि भाजक हमारे सिलेक्टेड थे। जैसे 10 था, 100 था, 1000 था, 10,000 था, या 9 था, 99 था, 999 था, या 9,999 था, या 99,999 था, या फिर जो भाजक थे वो 1 से ज़्यादा थे। इस तरह की ये सिलेक्टेड टाइप्स थी हमारी। बट हम नेक्स्ट वीडियो में वो टाइप्स करने वाले हैं जिनमें कोई भी कितने भी अंकों से बनी हुई संख्या से अगर हमें भाग करना हो तो ट्रिक मैथ से आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान विधि से हम जिक्र करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।